शांत दास्य सख्य और वात्सल्य में जो रति स्थायी भाव होती है उसमें विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी ये चार भाव मिलकर रसता को प्राप्त करते हैं, अर्थात रस को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार मधुर रस में भी जानना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ही जानना चाहिए मधुर रस में भी। मधुर रस में श्री कृष्ण विषयालंबन है तथा कृष्ण वल्लभा गोपिकाएं आश्रय आलंबन है। कृष्ण के सहित कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी एवं गोपिकाएं आश्रय आलंबन, यह मधुर रस में है। उनके गुण समूह उद्दीपन है, जितने भी उनके गुण हैं गुण समूह उद्दीपन है। लीला विलास के समय भगवान श्री कृष्ण वल्लभाओं और स्वयं श्री कृष्ण में भी समय समय पर अष्ट सात्विक भाव और 33 व्यभिचारी भाव समूह उदित होकर रस समुद्र को तरंगायित करते हैं। तरंगायित मतलब जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, ऐसे ही तरंगायित करते हैं। साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत होते ही, जैसे ही साधन भक्ति वर्तमान हम लोग सब कर रहे हैं, साधन भक्ति से जब भाव भक्ति में प्रवेश होंगे ना, तो भाव भक्ति में प्रवेश होते ही, परिणत होते ही साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत होते ही स्थायी भाव प्रकट हो जाती है। वर्तमान साधन अवस्था में साधक जो है विचलित हो सकता है, स्थायी नहीं रह सकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है, अस्थायी रहता है, चित्त अस्थिर रहता है, मन अस्थिर रहता है। परंतु जब यही साधन करते करते जब भाव भक्ति के रूप में, यही साधन भक्ति जब भाव भक्ति के रूप में परिणत होगे, तब भाव भक्ति के रूप में परिणत होते ही स्थायी भाव प्रकट हो जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ही केवल भगवान प्राण वल्लभ कृष्ण प्राण वल्लभ को छोड़कर और किसी को जानता नहीं है, मन भी नहीं लगेगा किसी में। स्थायी भाव प्रकट हो जाती है। विभाव अनुभाव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर प्रेमा भक्ति होती है। जब विभाव और अनुभाव आदि के संयोग से, इन सबका संयोग होने पर, संयोग जब हो जाता है तब रस स्वरूपता को प्राप्त करने पर प्रेम भक्ति होती है। इसी को भक्ति रस कहा गया है। श्री कृष्ण की वृंदावन लीला तथा श्री ब्रजमंडल में प्रियतमा गोपिकाओं के साथ होने वाली सारी लीलाएं इस रस के उदाहरण हैं। सौभाग्य से जिन्हें इस मधुर रस के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है, गोपियों के अनुगत होकर पूर्वोक्त प्रकार से कातरता पूर्वक गदगद वाणी से प्रार्थना करते करते जब उन पर श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है, अर्थात श्रील रूप गोस्वामी पाद जी जो 9 श्लोक में प्रार्थना किए, इससे पहले कथा में हम लोग जो श्रवण किया है, नहीं सुना है जो उन्होंने, उन लोगों ने सुन लीजिएगा। पूरे 9 श्लोक का पूरा श्लोक सहित व्याख्या करके हम सुनाए हैं। उसमें रूप गोस्वामी पाद जी का दिव्य प्रार्थना है। नित्य प्रतिदिन जो प्रार्थना को करता है, पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके ऊपर राधा रानी की अपार कृपा सहित कृष्ण के सहित होता है कृपा।
राधा रानी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं उस स्तुति से। इससे पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो जो डाला है हमने उसमें पूरा है, उसमें सुन लीजिएगा। आप लोग नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा एक बार अच्छा से, रोज सुनिए। उस प्रार्थना को श्रवण करते करते अथवा कीर्तन करते करते अर्थात प्रार्थना करते करते जब उन पर श्रीमती श्री राधा रानी की कृपा होती है, तब ह्लादिनी शक्ति की किरणें उनके हृदय में प्रवेश कर इस रस को प्रकट कर देती है, मधुर रस। इसके अतिरिक्त इस मधुर रस की प्राप्त का कोई भी दूसरा पथ नहीं है, केवल यही एकमात्र पथ है। इसी पथ पर अवलंबन होइए, इसी पथ पर चलिए, यही पथ ही सर्वश्रेष्ठ पथ है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, यही सिद्धांत है। यह श्रील रूप गोसाई पाद जी का सिद्धांत है, श्रील रघुनाथ दास गोसाई पाद जी का सिद्धांत है, यही गौड़ीय सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त इस माधुर्य रस की प्राप्ति का और कोई भी दूसरा पथ नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। यही है विचार श्रील रूप गोसाई पाद जी, रघुनाथ दास गोसाई पाद जी की, श्रील गुरुदेव की। तो इसलिए नित्य निरंतर उन पाठों को श्रवण कीजिए, उन पाठों को कीर्तन कीजिए। कीर्तन नहीं करते हैं तो रोज सुनिए, रोज सुनिए। 4 वीडियो है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का है टोटल। अब श्री अष्टम श्लोक के 4थे पद में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि श्री गांधर्वा भजन। श्री गांधर्वा भजन क्या है? कभी कभी अणु चैतन्य जीव ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मानंद या आत्मानंद का अनुभव कर उसी में मग्न हो जाता है, किंतु यह ब्रह्मानंद या आत्मानंद परमानंद या प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय क्षुद्र है ना, अतिशय क्षुद्र है। परमानंद या प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय क्षुद्र है। ब्रह्मानंद या आत्मानंद ये अत्यंत माने अति क्षुद्र है, अतिशय क्षुद्र। जैसे सूर्य के समान, जैसे सूर्य के समान खद्योत का प्रकाश अणु चैतन्य जीव जब तक प्रेमानंद का परिचय प्राप्त नहीं करता, प्रेमानंद श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम का आनंद है, वह राधा कृष्ण का, संपूर्ण राधा कृष्ण का, गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश मनाथ ब्रजमंडल धाम का, संपूर्ण वृंदावन धाम का, श्री राधा माधव का जो संपूर्ण लीलाएं हैं, उन लीलाओं का, प्रेमानंद का परिचय जब तक प्राप्त नहीं करता, तब तक ब्रह्मानंद या आत्मानंद स्वरूप, तब तक ब्रह्मानंद या आत्मानंद स्वरूप क्षुद्र आनंद को ही सर्वस्व मान लेता है। लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मानंद या आत्मानंद स्वरूप ये सर्वस्व नहीं है, सर्वस्व नहीं है। परमानंद या सेवा, प्रेम रूपी सेवानंद की ही महत्व है, यही सर्वस्व है। ह्लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना, जब तक ह्लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं होगी, ह्लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं मिलता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।